बेतिया में यूनिवर्सिटी की मांग जो है 2017 से हम लोग कर रहे हैं। एमजेके कॉलेज से जो है वीडियो बनाना हम लोगों ने शुरू किया था। चनपटिया, मोतिहारी और चकिया 3 चीनी मिल है, किसी एक को तो कम से कम चालू कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री तो उस कंडीशन में है नहीं और प्रधानमंत्री हम लोगों को कुछ देने चाहते नहीं है। यूनिवर्सिटी बनेगा बेतिया में, ये वादा है मनीष का। रक्सौल एयरपोर्ट चालू होगा, ये वादा है। और चकिया, मोतिहारी, चनपटिया 3 चीनी मिल है ना, 3 चीनी मिल में से मैं वादा करता हूं कि 2 चीनी मिल चालू होगा। मेरे द्वारा उठाए हुए हर एक मुद्दा पे चर्चा होता है, थोड़ा लेट से होता है, होता जरूर है। पटना एयरपोर्ट पे पिछले 3-3.5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं। 1,25,000 करोड़ जो है मोदी जी जो है 2014 या 15 में दिए। उन पैसों का हुआ क्या? किसी भी पुल पे चले जाइए, बिहार के किसी भी पुल पे चले जाइए, धंसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किए थे। मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है और उसके बाद कई सारे नए मुद्दे चंपारण के सामने आ जाते हैं। जनसुराज के नेता मनीष कश्यप हैं, जिन्होंने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था। मनीष कश्यप जी, पूरा हुआ क्या? हम सवाल नहीं पूछे थे, हम अपने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किए थे और मर्यादित शब्दों में रिक्वेस्ट किए थे हम अपने प्रधानमंत्री जी से। हम यूट्यूबर हैं, हम लोगों को लोग कहता है कि सबको शब्दों का चयन करने नहीं आता है, लेकिन यूट्यूबर लाख अच्छा होता है, सब लाख गुना अच्छा होता है। सब जब टीवी चैनलों में डिबेट होता है और उसमें जो है मर्यादा का जो तार तार किया जाता है, उससे लाख गुना अच्छा यूट्यूबर होता है, लाख गुना अच्छा। पहला चीज़। दूसरा चीज़, मोदी जी आए थे, मोदी जी से हमने मर्यादित शब्दों में जो है रक्सौल एयरपोर्ट के लिए जो है मांग किया था, जिसको जो है 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम लोगों ने मुद्दा बनाया तो पूर्वी चंपारण के डीएम साहब ने जो है वहाँ पे जो है इंची टेप लेके पहुँच गए थे नापने और जो है मुआवजा देने। आचार संहिता लगा था तब घोषणा भी हुई थी उसके बारे में, मोदी जी भी ने घोषणा किया था और मोतिहारी पहुँच के उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। बेतिया में यूनिवर्सिटी की मांग जो है 2017 से हम लोग कर रहे हैं। एमजेके कॉलेज से जो है वीडियो बनाना हम लोगों ने शुरू किया था। आज तक जो है बेतिया में यूनिवर्सिटी नहीं बना, रक्सौल का एयरपोर्ट नहीं बना। 2 ट्रेन की मांग किए थे हम लोग दिल्ली के लिए, दिल्ली राजधानी और राजधानी में जो है सबको जाना पड़ता है। एक मोतिहारी से, एक रक्सौल से। रक्सौल से नहीं चालू हुआ, लेकिन मोतिहारी से एक ट्रेन चालू हुआ, एक ट्रेन। उसके अलावा जो है रोजगार के लिए जो है कुछ फैक्ट्रियों को चालू करने की बात हम लोगों ने किया था कि चनपटिया, मोतिहारी और चकिया 3 चीनी मिल है, किसी एक को तो कम से कम चालू कर दीजिए। किसी एक पर भी मोदी जी ने चर्चा नहीं किया। तीनों चीनी मिल में से किसी पे चर्चा नहीं किया, जबकि मोदी जी खुद कहे थे कि मोतिहारी के चीनी मिल का चीनी का चाय जो है हम पियेंगे अगली बार जो है मोतिहारी आएंगे तो। चुनावी समर में 5 बार मोदी जी लगातार आ चुके बिहार, चुनाव में याद आ रहा है और उसके बाद से जो है किसी को जो है बिहार का दर्द याद ही नहीं आता है। बाढ़ क्षेत्र है मोतिहारी, लेकिन बाढ़ पे एक शब्द चर्चा नहीं की है। बागमती का जलस्तर जो है वो उफान पे है, गंडक का जलस्तर लगभग बढ़ा ही है, बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ा ही है और ये 3 नदी जो है चंपारण में है, उसके बावजूद बाढ़ पे एक शब्द का चर्चा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? उम्मीद है बिहार को, सकारात्मक उम्मीद है, पॉजिटिव उम्मीद है और उन पॉजिटिव उम्मीद हम लोग जो है प्रधानमंत्री से लगा सकते हैं ना, मुख्यमंत्री से लगा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री तो उस कंडीशन में है नहीं और प्रधानमंत्री हम लोगों को कुछ देने चाहते नहीं हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि इस बार बिहार का सरकार बदल के जनसुराज का मुख्यमंत्री बनाया जाए और बिहार को नया बिहार बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, चलो दिया 1,25,000 करोड़। कितना? 1,25,000 करोड़ जो है मोदी जी जो है वो 2014 में दिए थे बिहार को, 2014 या 15 में दिए थे। उन पैसों का हुआ क्या? चुनाव के समय में 7200 करोड़, 1,25,000 करोड़ से घट के जो है 7200 करोड़ पे आ गए हैं, लगभग 4% पे आ गए हैं। 100% से घट के 4% पे। 100% जब घोषणा की 1,25,000 करोड़ का जो घोषणा की है तो वो तो मिला ही नहीं। अब वो 7200 करोड़ पे आ गए हैं। अब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार में आप बताइए, बिहार के लोगों से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, ईमानदारी पूर्वक पूछिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दे जो करप्शन फ्री प्रोजेक्ट है पूरे बिहार में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो। कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट, जो करप्शन फ्री हो। कोई प्रोजेक्ट करप्शन फ्री नहीं है। बिहार का कोई पुल पे चले जाइए आप, मोटरसाइकिल लेके देखिए, जो है जहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है वहाँ पे लगता है कि गड़िया कूद जाएगा।
जहाँ जहाँ एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, जहाँ जहाँ रिटेनिंग वाल होता है, पुल का लगेगा कि पुलवा धंसा हुआ है। किसी भी पुल पे चले जाइए, बिहार के किसी भी पुल पे चले जाइए, धंसा हुआ है। किसी भी सरकारी योजना में चले जाइए, घूस के बिना काम नहीं होता है। किसी भी बिजनेसमैन से पता कर लीजिए कि उसको किसी कागज़ के लिए एनओसी चाहिए, तो उसको जो है बिना घूस दिए हुए जो है उसका काम नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर कोई मेडिकल का दुकान खोला है और उसको जो है लाइसेंस चाहिए, उसके लिए घूस देना पड़ता है। कोई जो है रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसको जो है लाइसेंस चाहिए, उसके लिए घूस देना पड़ रहा है। कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाना चाहता है तो पहले घूस नहीं देगा तो उसका जो है आवास योजना पास नहीं होगा। कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तब तक नहीं बनेगा जब तक घूस नहीं लगेगा। जमीन का तो कागज़ जो है ब्लॉक में, अंचल में इस प्रकार से गड़बड़ाया गया है कि रोज़ भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, रोज़ भाई भाई से लड़ाई कर रहा है। ये सच्चाई है। इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए। मुझे जो कमेंट में जो है उल्टा सीधा लिखते हैं ना, उनके भी परिवार की सुरक्षा की बात जो है हम लोग कर रहे हैं। उनके भी ज़मीनी समस्याओं का समाधान जो है हम लोग करवाना चाहते हैं। उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था हम लोग करवाना चाहते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो सवाल उठाते हैं, चीनी मिल का मुद्दा आपने उठाया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एयरपोर्ट की बात आपने उठाई, उस पर चर्चा नहीं हुई। मेरे द्वारा उठाए हुए हर एक मुद्दा पे चर्चा होता है, थोड़ा लेट से होता है, होता ज़रूर है। पटना एयरपोर्ट पे पिछले 3-3.5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी परसों की घटना है, मैं आज तक पे बोला था कि किसी दिन कोई प्लेन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। टच डाउन किया, उसको लगा कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं, फिर जो है उसको उड़ना पड़ा। उसके बाद से बहुत सारे चैनलों ने चलाया था कि मनीष कश्यप की भविष्यवाणी फिर हुई सच। अब सुनने में आ रहा है कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। होगा, मैंने बोला है तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। पुल बोला पुल गिरा। पटना एयरपोर्ट की स्थिति जो बोली वही हुआ। सरकार बोला सरकार गिरा। एक ट्रेन मोतिहारी से चालू हुआ है, किसी ने नहीं मांग किया था। आप जाके देख सकते हैं। मैं आप ही के साथ बैठा था तो मैंने बोला था मोतिहारी और रक्सौल से एक प्रीमियम ट्रेन, अच्छी ट्रेन जो है दिल्ली के लिए चलना चाहिए। हालांकि स्लीपर क्लास दिए हैं, उसमें कोई एसी ओसी नहीं होता है, कोई ऐसी नहीं होता है। स्लीपर क्लास और जनरल क्लास बोगी में ज़्यादातर हमारे मजदूर भाई जो है वो काम के लिए जाते हैं। प्रीमियम ट्रेन दीजिए, नहीं दिए प्रीमियम ट्रेन। चलिए एक जो है ट्रेन दी है दिल्ली जाने के लिए मोतिहारी से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम तो किए, यूनिवर्सिटी बनेगा बेतिया में, ये वादा है मनीष का, वादा है। रक्सौल एयरपोर्ट चालू होगा, ये वादा है। और चकिया, मोतिहारी, चनपटिया 3 चीनी मिल है ना, 3 चीनी मिल में से मैं वादा करता हूं कि 2 चीनी मिल चालू होगा, किसी भी हाल में चालू होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 में से तीनों चालू होगा, 3 में से 2 जरूर चालू होगा। कुमारबाग का स्टील प्लांट जो है आज नहीं तो कल चालू होगा, किसी भी हाल में चालू होगा। हाँ, जल्दी चालू करेंगे ये लोग तो कम फजीहत होगा, लेट से चालू करेंगे तो ज़्यादा हम लोग जो है सवाल करेंगे। और ये लोगों के बस की बात नहीं है तो 4 महीना के बाद जो है बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार चालू करेगी। लेकिन मनीष जी, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों को जगाया था। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उनका भाषण जिन प्लेटफॉर्म पर भी चल रहा था, कमेंट बॉक्स में चीनी 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 ही चल रहा था। नहीं लगता कि बड़ा प्रभाव आप डाल देते हैं लोगों पर, आम आदमी पर? चीनी मिल का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा चंपारण जो है वो चीनी का कटोरा कहा जाता है पूरे देश में। जैसे धान का कटोरा जो है रोहतास क्षेत्र को जो है, शाहबाद क्षेत्र को कहा जाता है धान का कटोरा, वैसे ही चीनी का कटोरा पूरे देश में जो है चंपारण को कहा जाता है। इसीलिए जो है अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा चीनी मिल जो है चंपारण में बनाया, सबसे ज़्यादा चीनी मिल चंपारण में बनाया। रिकॉर्ड है, चंपारण में रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा चीनी मिल जो है पूरे देश में अंग्रेजों ने चंपारण में बनाया। उसके बावजूद जो है आज स्थिति देखिए, आप मोतीपुर का चीनी मिल चालू कर देते, आप चकिया का चीनी मिल चालू कर देते, रीगा का चीनी मिल के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, वहाँ के स्थानीय लोग भी लड़े, हम भी जाके वीडियो बनाए। हमारे ही वीडियो में कहे कि अगर लोहा काटने कोई आएगा तो उसको काट देंगे हम लोग, हमारे ही वीडियो में कहे थे वहाँ के स्थानीय लोग। रीगा का चीनी मिल चालू हुआ ना, कोई क्रेडिट मुझे नहीं दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आंदोलनकारियों का साथ या उनकी आवाज़ जो है मैं बना। 3 में से 2 चीनी मिल किसी भी हाल में चालू होगा और चंपारण में जो है कुछ इंडस्ट्री या कुछ फैक्ट्रियाँ ज़रूर लगेगी। और चीनी 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 जो लोग कर रहे थे, आज नहीं तो कल जो है वो चंपारण के चीनी का मिठास जो है उन्हें मिलेगा। लेकिन मनीष जी, 7200 करोड़ का पैकेज लेकर प्रधानमंत्री आए थे। निगाहें बेतिया, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर लोकसभा की 24 सीटों पर थी। आप भी पिछले कई दिनों से उन इलाकों में थे। एकदम ईमानदारी से बता दीजिए क्या खेला होने वाला है? बाढ़ पे तो ध्यान ही नहीं गया। जीविका दीदी को बुला के जो है भाषण सुनवाया जा रहा है। पहले गांव से महिलाएं आती थी मोदी जी को सुनने,
अब जीविका दीदी के लिए अगर बस नहीं गया तो कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। पहले जो है पढ़े लिखे शिक्षित अच्छे सभी लोग, अनपढ़ सभी लोग जो है अपने आप चले आते थे। मोतिहारी में कल रात में जो है कितना बस पूरे बिहार का स्कूल बंद करके, बेतिया मोतिहारी का स्कूल बंद करके, रक्सौल का स्कूल बंद करके शिक्षा पे ज्ञान मंच से दिया जा रहा था। ये तो सच्चाई है। लेकिन आप तो पूरे इलाके में घूम रहे थे तो माना जा रहा था कि एक बड़ा इफेक्ट होगा और वो नजर आ गया आज। चंपारण बदलाव का प्रतीक है। चंपारण ने गांधी का साथ दिया तो देश आज़ाद हुआ। चंपारण ने माँ सीता का साथ दिया तो लौ कुश का जन्म हुआ। चंपारण में ही चाणक्य रहते थे, जानकी धाम में चाणक्य चंपारण में ही रहते थे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। चंपारण ने साथ दिया तो फिर गांधी जो है महात्मा बन गए। और अब चंपारण ने साथ दिया जनसुराज का, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नया बिहार बन जाएगा। और पिछले 1952 से जब भी चुनाव हुआ है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, जो चंपारण जीतता है वहीं बिहार में राज करता है। रिकॉर्ड है 1952 से लेकर 2025 तक का रिकॉर्ड है। तो चंपारण के लोगों को जो है अगर ये लोग भूल जाएंगे ना नेता, तो सरकार नहीं बना पाएंगे। और इस बार जो है चंपारण में जो है सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का बोलबाला है, सिर्फ जनसुराज के साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि चंपारण के लोग हमेशा से बदलाव के साथ खड़े रहे हैं। हमेशा से 1990 में लालू जी जीते थे चंपारण से, 95 में भी चंपारण के ज़्यादातर क्षेत्र से लालू जी ही जीते, 2000 में भी लालू जी जीते, 2005 में नीतीश जी जीते, 2010 में जो है नीतीश जी सरकार में, 15 में जो है नीतीश जी सरकार में, 15 में नीतीश जी ज़्यादा सीट जीत गए थे तो सरकार में, 20 में जो है फिर नीतीश जी तो सरकार में। इस बार जो है जनसुराज एकदम चंपारण बदलाव का प्रतीक रहा है, शुरू से रहा है, और चंपारण क्रांतिकारी काम किया है। चलिए, चंपारण क्रांतिकारी है। प्रधानमंत्री आते हैं और फिर नया जुमला, नया सपना दिखाकर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो सवाल और डिमांड उन्हीं से तो किया जाएगा। मैं कहता हूँ जुमला, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री जी भाषण दिए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, ये चीज़ है। प्रधानमंत्री जी भाषण दिए, भाषण बिहार के नेताओं ने जो बोला, जो लिखा, जो मांग किया उस हिसाब से दिया। दोषी जो है बिहार के नेता हैं। हाँ, मोदी जी से उम्मीद है तो मोदी जी से सवाल रहेगा, लेकिन जुमला, ये फेंकू, ये इन सारे शब्दों का इस्तेमाल जो है देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, किसी पार्टी का हो, उसके लिए हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन मनीष जी, आप कह रहे हैं कि जो नेताओं ने लिख कर दिया, तो जो नेताओं ने जो मांगा प्रधानमंत्री जी के लोगों ने लिखा होगा, नेताओं ने मांगा होगा, प्रधानमंत्री जी के लोगों ने लिखा होगा, नेताओं ने नहीं मांगा, नहीं लिखा। तो ऐसा ही तो कुछ प्रशांत किशोर जब रणनीतिकार थे तो प्रधानमंत्री के लिए लिखवा दिए थे। अगर रहते तो अभी तक चीनी मिल चालू भी करवा देते प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी जरा सोचिए, जब रणनीतिकार थे तो मोतिहारी चीनी मिल लिखवा दिए थे कि भाई इसको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दो। सोचिए उस आदमी के अंदर कितना विजन था, प्रशांत किशोर के अंदर कितना विजन था कि वो चीनी मिल के ऊपर भाषण लिखवाता था। प्रशांत किशोर जी लिखवाते थे। और ये जो है अभी वर्तमान समय में जो नेता हैं वो जात की बात करवाते हैं मोदी जी से। बिहार में जात की बात करके गए हैं। यहाँ चंपारण में गांधी जी आए थे, जात की बात नहीं किए थे। चंपारण में लौ कुश की जन्म हुई, जात की बात नहीं हुई थी। जात की बात होती तो महर्षि वाल्मीकि जो है माँ सीता को आश्रय नहीं देते। चाणक्य रहे चंपारण में, जानकी धाम में, जात की बात नहीं किए। मोदी जी आते हैं मंच पे जात की बात करते हैं। दुर्भाग्य है चंपारण के लिए, ये चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जो है बिहार के नेता दोषी हैं। चलिए, प्रधानमंत्री की मोतिहारी रैली के बाद तमाम सवालों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।